हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू यस ऑफिसर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन सबको जिनका एसबीआई पीओ मेंस निकल गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बहुत ही टफ पेपर था जिसका आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है और जो एक सब्जेक्टिव पोर्शन था ऐसे का, और वो आपने क्लियर कर लिया, तो उसके लिए आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी गलती होगी, बहुत सारी गलती होगी, बिकॉज कई लोग का हो गया होगा मेंस और वो सरप्राइज होंगे, ओ तेरी मेरा कैसे हो गया। कई लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सपेक्टेड था, हाँ हो गया क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब गलतियां करेंगे। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, कई लोग डर के मारे, और कई लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो एसबीआई पीओ मेंस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो गलतियां आप कर सकते हो उनको अवॉइड कीजिएगा इस वीडियो को देखने की वजह से। नंबर वन। नंबर टू, मैंने कई स्टूडेंट्स से जो बैंकर्स हैं उनसे बात की है। जब मैंने खुद इंटरव्यू दिया था एसबीआई पीओ का, उसकी मुझे जानकारी है, और उन सबको जानकारी लेने के बाद ही मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो बायोडेटा फॉर्म ऑफ फिल करोगे वो कैसे फिल करना है, और साथ ही में आपको उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं वहां पर करनी है, या फिर वहां पर गलतियों को अवॉइड करना है। ठीक है। ये बात जान लो कि जो भी आपका रिज्यूमे होगा, आपका इंटरव्यू काफ़ी हद तक उसी रिज्यूमे के बेस पर आपसे पूछा जाएगा। उस पे ही सवाल बहुत सारे होंगे, तो रिज्यूमे भी खास तौर पे आपको सही से बनाना पड़ेगा और ऑथेंटिक बनाना पड़ेगा, या फिर आप जस्टिफाई कर पाओ जो डिटेल्स आपने वहाँ पर दी हुई है। एक बात और, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपका डीवी, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। तो वो तो बट ऑफियस है। तो आइए एक बार जरा जान लेते हैं कि ये बायोडेटा फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। तो कुछ ऐसा आपका दिखता है बायोडेटा का फॉर्म, जहां पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेंटर फॉर ग्रुप डिस्कशन, डेट, रोल नंबर, सब आपको डालना ही पड़ेगा। नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स एज पर डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब जो डिग्री में आपका जहां पर डिस्कशन, जहां पर जो नाम लिखा हुआ है वही नाम डालिएगा। आपके घर का नाम मोनू चतुर्वेदी है वो मत डालिएगा, या पप्पू पांडे वो मत डालिएगा, नाम जो है वो डालिएगा। अगर शादीशुदा हैं तो बता दीजिएगा, वैसे तो कई लोग अभी अविवाहित होंगे, जो जॉब लगने के बाद शायद शादी करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे है, जो आपने जब फॉर्म फिल कर तब डाला था उसको डालिएगा। असली मतलब कई लोग की डेट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, सच्चाई में वो मत डालिएगा, ठीक है। भावना मत भैया, जो डॉक्यूमेंट है वो लिखिएगा। मजाक कर रहा हूँ सर, माफ करिए, मतलब पता है आपको ना ये कि बेसिक डिटेल्स क्या डालनी है। उसके अलावा ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग वो डालिएगा। नेशनलिटी रिलीजन डाल ही देंगे आप। पिताजी का नाम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है वो डाल दीजिएगा। माँ जी का नाम क्या है वो डाल सकते हैं। नेशनलिटी हो गया, पति पत्नी का जन्म स्थान, जिला, ये सब कर देंगे। कैटेगरी पर ध्यान से डालिए कौन सी कैटेगरी आपकी है। इसके अलावा आपका जो SC/ST अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे नाम क्या लिखा हुआ उस नाम को यहाँ पर डालिएगा। ये डिटेल्स तो पहले पेज पे होंगी, तो ये तो आप आराम से कर लोगे। इसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक भाषा आती है मदर टंग, ठीक है। अब जैसे कि आपने लिख दिया कि मेरी मदर टंग बंगाली है, और आपको बंगाली बहुत बेसिक आती है। इस बात को याद रखिएगा कि मदर टंग पे भी के बेस पे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल, जो आपकी मातृभाषा है, उसको यहाँ पर पुट इन कीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और किन में आपको एक कोई एग्जामिनेशन पास किया, उस बेसिस पर यहाँ लिखिएगा। अगर आपको इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश लिख लीजिएगा, नहीं बोल सकते तो यहाँ पर आप हिंदी लिख दीजिएगा, हिंदी से भी काम चल जाएगा, उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, फिर आता है ये इंपॉर्टेंट एक डेटा है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर 12th के नंबर आप लिख देंगे, पूरा लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर कई लोग मिस कर देते हैं, कई लोग यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन नहीं लिखते कि भाई कहाँ से किया, कैसे किया। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे बीटेक करके, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौन से विश्वविद्यालय था, कौन से महीने पास हुए, कुल अंक कितने आए हैं। उसके बाद जो सेमेस्टर वाइज आपके जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो पास आउट हुए होंगे और उनके पास अभी सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, उनके पास एक कंप्लीट सर्टिफिकेट होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मिल सके तो प्लीज़ उसे प्रोवाइड कीजिएगा। अगर नहीं भी होगा
तो वहाँ पर आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले आपके पास जो सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। इंटरव्यू के टाइम भले आपके पास ना हो, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग अगर आपका होता है तो उसके पहले उस दिन आपके पास सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट होना पड़ेगा आपके कॉलेज से। वो ज़रूरी है, अभी इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी होगा जब आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन विच यू हैव पार्टिसिपेटेड, उनको जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं पार्टिसिपेट किया है मत दीजिए। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट, जैसे कि अगर आपका हॉबी है, मान लेते हैं आपने यहाँ लिख दिया रीडिंग बुक्स, या आपने लिख दिया लिसनिंग टू म्यूजिक या लिसनिंग टू मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स, विश्वास मानो बेटा सवाल बन जाएगा वहाँ से इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आप रीडिंग बुक्स, जो बहुत ही कॉमन सा लोग का हॉबी होता है, जो हॉबी होता नहीं है बिकॉज आज लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, तो मत लिखना। जो आप एक्चुअली में करते हो वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है, कोई ना कोई तो काम करते होगे ना जिसके बारे में आपको जानकारी बेसिक से इंटरमीडिएट होगा। क्योंकि अगर आप रीडिंग बुक्स लिख दोगे यहाँ पर तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी बुक पढ़ रहे बेटा आजकल, या फिर अभी हाल ही में एक बुक आई है रघुराम राजन की, क्योंकि बैंकिंग का सवाल है। तो हॉबीज को वही लिखिएगा जो आपका हॉबी है या इंटरेस्ट क्या है आपका, उसको लिखिएगा, ताकि उस पर अगर आपसे सवाल आते हैं 2 से 3, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आप देखिए दिया हुआ है कि बैंकिंग में, हाँ अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, या कई लोग हैं जो एसबीआई क्लर्क हैं या क्लरिकल कार्डर पे हैं और उनका पीओ हो गया है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और उनसे विशेष रूप से वो बैंकिंग की जो इंटरनल फंक्शनिंग है, ऑपरेशंस हैं, उनके जो टर्म्स हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, उस पर सवाल बनेंगे। तो जो लोग अभी बैंक में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनसे सवाल तो बनेंगे और उनको यहाँ पर उसको मेंशन भी दोस्तों करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका जो आप एम्प्लॉयमेंट कहीं एम्प्लॉयड हैं या आपने जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पर भी यहाँ पर आप नेम, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, वो डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड दोस्तों करेंगे। इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट सेक्टर का है, सेमी गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर, उसका मेंशन भी आप यहाँ पर दोस्तों करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स और रिक्रूटमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि आपने किस पद के लिए कब दिया था आपका रिजल्ट और उसका रिजल्ट क्या रहा था, उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये कुछ डेटा है जो आपको यहाँ पर देना है और उसको प्लीज यहाँ पर वरीयता में आप लोग जरूर से दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज लिखी हुई है कि आपको कौन सा मंडल चाहिए, कौन सा आपको सर्कुलर, कौन सा आपको सर्कल चाहिए एसबीआई का, तो उसमें जो प्रेफरेंस है उसको देख लीजिएगा। इसको, इस वीडियो को देख तो रही हैं, एक बार सर्कल देख लीजिएगा आपके घर के, आपके आसपास क्या हो, उनके बेसिस पे भी आपको यहाँ पर वरीयता को डालना पड़ेगा। बाकी प्रेजेंट एड्रेस आप डाल दीजिएगा, एड्रेस आप डाल दीजिए, सेम होगा तो वहां पर डालना पड़ेगा आपको। इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स, उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर पुट इन कर दीजिएगा। ये डेटा आपको यहाँ पर फिल इन करना है। बाकी बेसिक दिया हुआ है चीजें आपके पास। फिर हाँ अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में 2 सर्टिफिकेट लगते हैं कैरेक्टर के। देयर आर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड, एक आपके कॉलेज का और एक आप अगर कोई आपके जानने वाला कोई गैजेटेड ऑफिसर है, कोई राजपत्र अधिकारी है, उससे आप वो जो एक सर्टिफिकेट है उसको साइन करवा सकते हैं, इशू करवा सकते हैं, वो ज़रूरी है। हो सकता है कि कॉलेज का सर्टिफिकेट आपको मिला हो, खो गया हो, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अगर वो फिजिकल कॉपी मिल जाए बेस्ट है, नहीं मिल पा रही है तो उनसे बोल दीजिए कि आप मुझे स्कैन करके दे दो, उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप दिखा सकते हो। लेकिन दो सर्टिफिकेट कैरेक्टर के जरूरी हैं, उनके बिना इंटरव्यू आपको नहीं दिलवाया जाएगा। तो देयर आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, एक जो किसी भी आप गजेटेड ऑफिसर से आप दे सकते हैं, दूसरा अपने कॉलेज से जहां से आप पास आउट हुए हैं वहां से आप वो सर्टिफिकेट जो है इशू करवा सकते हैं, या फिर इशू आपको ऑलरेडी हुआ होगा, मिस हो गया है, प्लीज वहां से रीइशू करा लीजिए। रीइशू नहीं हो पा रहा है तो उसको स्कैन करवा लीजिए वहां से और उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप वहां पर दोस्तों ले जाइएगा। तो वो डिटेल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको 2 प्रतिष्ठित परिचायकों का नाम लिखना पड़ेगा, उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, जिनको आप जानते हो, उनकी यहाँ पर जानकारी भी आपको
दोस्तों जो है वो देनी पड़ेगी। बाकी अलग अलग इंक्लोजर्स हैं जो कि आपको लिखने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको जहाँ पर जो टिक किया है, जो आपने सही चिन्ह लगाए हैं, उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट बात है और ये है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो कि जैसे दिखा हुआ है आपके सामने, किसी भी गजेटेड ऑफिसर या किसी भी राज पत्र अधिकारी, उनसे ये डॉक्यूमेंट आप साइन कराइएगा और ये डॉक्यूमेंट को आप साइन करा के उनसे इशू कराइएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो भी सेम अधिकारी साइन करे और यहाँ भी सेम करे, या फिर अलग अलग अधिकारियों से भी आप साइन करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि एक राज पत्र अधिकारी या फिर एक गजेटेड ऑफिसर क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, उनसे ही यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को भी आपको दोस्तों साइन कराना है। वैसे तो मैं और वीडियोस आगे लाऊंगा इंटरव्यूज़ को लेकर कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये बायोडेटा फॉर्म को समझना ज़रूरी था। और प्लीज़ अगर अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं कैरेक्टर का, आज से 1-2 दिन के अंदर उन्हें प्लीज़ आप कहीं से अवेल करा लें, अपने कॉलेज से और किसी रजिस्टर्ड अधिकारी से, 2 वो ज़रूर करा लें। इस पर हम और वीडियोज़ भी लाएंगे। लेकिन अगर आपके कोई और डाउट्स हैं बेटा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट इन कर दीजिएगा। उन डाउट्स के बेसिस पर हम वीडियोस बना देंगे और आपको डाउट्स के आंसर भी वहाँ पर दे देंगे। लेकिन ये बायोडेटा फॉर्म फिल करने में जो गलतियाँ होती हैं आपकी, जैसे कि मदर टंग की गलती होती है, जैसे कि सेमेस्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, वो गलतियाँ प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी बैंकर्स हैं, जो पीओ जो एग्जाम उन्होंने दिया है और इंटरव्यू देंगे, उनसे तो सवाल बहुत सारे वो पूछेंगे। सिमिलरली हॉबीज इंटरेस्ट वहाँ पर होगा, उसको ज़रूर सही से लिखिएगा, बिकॉज उन पर भी सवाल बहुत सारे आएंगे। इन गलतियों को बेटा आप लोग मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम उन डाउट्स को आपके साथ टेकअप कर लेंगे, उन पे हम कल से लगातार रेगुलर वीडियोस कर देंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे करूँगा, गलतियाँ अवॉइड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन प्रोएक्टिव हो जाइए बेटा, बिकॉज अभी इंटरव्यू नहीं निकला है, अभी पीआई जीडीपीआई नहीं निकला है। प्लीज़ उससे पहले आप लोग सीरियस ज़रूर से हो जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।